आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप अपने घर के वाईफाई की रेंज को, स्पीड को और स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 3 ऐसी डिवाइसेस लेकर आए हैं जिससे आप अपने घर के वाईफाई की रेंज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी के वाईफाई का पासवर्ड पता है लेकिन वो आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो आप इन डिवाइसेस की मदद से उन सिग्नल्स को अपने घर तक लेके आ सकते हैं। और बस यही नहीं, आप अपने घर के वाईफाई के सिग्नल्स को बहुत दूर तक फेंक सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं दरअसल हर तरह का राउटर जो है वो इस्तेमाल कर चुका हूं। नंबर 1 पर हमारे पास मौजूद है टेंडा का F3 मॉडल। ये और टेंडा का F301 ये तकरीबन दोनों सेम ही हैं, लेकिन इसके अंदर 3 एंटीनाज हैं और इसके अंदर 2 एंटीनाज हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा 2 एंटीनाज वाला ही खरीदें। इसकी प्राइस भी ज़्यादा है लेकिन इसकी प्राइस कम होने के बावजूद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर बात की जाए टेंडा के AP4 मॉडल की, इसमें आपको रिमूवेबल एंटीना देखने को मिलेंगे। मतलब इस राउटर की मदद से आप अपना आउटडोर एंटीना लगाकर अपने दूर से सिग्नल्स को भी खींच सकते हैं। मतलब आपको आउटडोर एंटीना जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर देना है और अपने एंटीने को छत के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। ये होता है आउटडोर एंटीना। ये आपको मार्केट से तकरीबन 400 से 500 रुपए की रेंज तक देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसी डिवाइसेस, ऐसे एंटीनाज आ चुके हैं जिसकी मदद से आप अपने वाईफाई की रेंज को 5 से 6 किलोमीटर जो है वो आसानी के साथ थ्रो कर सकते हैं या फिर दूर से खींच भी सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इन राउटर्स में से हमें कौन सा लेना चाहिए, फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर की रेंज तक ही अपने सिग्नल्स को थ्रो करना चाहते हैं, मतलब यार अगर आपके पीछे वाले कमरे में सिग्नल्स नहीं आते, तो आपके लिए ये दोनों में से कोई एक डिवाइस जो है वो बेस्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने किसी दोस्त के वाईफाई का पासवर्ड पता है लेकिन उसकी रेंज जो है वो आपके घर तक नहीं आती, तो आप इन डिवाइसेस की मदद से नहीं बल्कि ये AP4 वर्जन के साथ आउटडोर एंटीना लगा के अपने उन सिग्नल्स को आसानी के साथ खींच के अपने घर के अंदर ही नए नाम और पासवर्ड से थ्रो कर सकते हैं। तो आपके दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि कोई उसका वाईफाई पासवर्ड राउटर के ऊपर इस्तेमाल करके बहुत सी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर चुका है। फ्रेंड्स, इन सभी राउटर के साथ आपको ये चार्जर देखने को मिल जाता है जिससे आप इस राउटर को ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि आप अपने राउटर को कभी भी UPS या बड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट ना करें। लेकिन ये राउटर UPS पर चलने की वजह से मुकम्मल तौर पर डेड हो चुका है। फ्रेंड्स, इन तीनों राउटर की सेटिंग जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन हम आपको मॉडल 301 की मुकम्मल सेटिंग सिखाएंगे। मतलब हम किसी के सिग्नल्स को इसमें लेकर आएंगे, उसके बाद अपने नाम से सिग्नल छोड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने राउटर को पावर दीजिए। मतलब जैसे ही आप इसे पावर देंगे आपको ये लाइट्स जो है वो ब्लिंक करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, चाहे आपका मॉडेम नया हो या फिर पुराना, लेकिन आपने उसे रीसेट जरूर करना है। रीसेट करने के लिए आप इस रीसेट बटन को 10 सेकंड्स तक होल्ड रखें। मतलब 10 सेकंड्स तक इसको दबा कर रखें, जिससे आपका मॉडेम जो है वो रीसेट हो जाएगा। जैसे ही रीसेट होगा, एक दफ़ा आपका मॉडेम रीस्टार्ट होगा और आपको सभी लाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने अपने राउटर के सिग्नल्स को किसी भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोई भी ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर 192.168.0.1 लिखकर एंटर करें। उसके बाद आप अपना कोई भी वाईफाई नेम और पासवर्ड रख लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब माय चैनल और पासवर्ड रखने के बाद इसे ओके कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब आपका राउटर जो है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो चुका है। जैसे ही आपका राउटर रीस्टार्ट होगा, आपको अपने राउटर के नए वाईफाई सिग्नल्स को कनेक्ट करना है। दोबारा से आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, यहाँ पर 192.168.0.1 लिखकर एंटर करें। एंटर करते ही आपको वायरलेस रिपीटिंग में WISP ऑप्शन का इंतखाब करना है। उसके बाद अगर आपका मतलूबा वाईफाई, मतलब आपके दोस्त का वाईफाई नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से इसे रीलोड या रिफ्रेश भी कर सकते हैं।
अब मैं अपना मतलूबा वाईफाई सिलेक्ट कर लूँगा। जैसा कि मैंने यहाँ से PTCL BB को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पर इस वाईफाई का पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप इसे ओके कर दें तो जनाब आपका राउटर जो है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो याद रखिए ये वाला वाईफाई नेम आपके राउटर के सिग्नल्स के ऊपर नहीं शो होगा, बल्कि आपके राउटर के सिग्नल्स जो आपने पहले रखे थे वो वाले शो होंगे। इसी तरह से हम अपने किसी भी फ्रेंड का वाईफाई अपने राउटर के ऊपर लगाकर अपने नाम से सिग्नल छोड़ सकते हैं।